अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सेक्शन वाइज सीरीज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलएलबी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन और ये चैप्टर खासी अहमियत का हामिल है। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड है। टिपिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड है। डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बरवक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरी छोटी सी फीस है, उसको जरूर फिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लें, फिर इसके ऊपर डिटेल से कमेंट्री करते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लें, फिर डिटेल से इसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू डू और नॉट टू डू। सबसे पहले तो कंटिंजेंट के मायने समझ लीजिए। इत्फाकी, नागहानी, गैर यकीनी सूरत हाल। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो डिफाइन किया गया है किसी ऐसे इवेंट के लिए जो किसी शर्त से मशरूत हो। कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा मुआहदा जो किसी शर्त से मशरूत हो। आमतौर के ऊपर जो हम मुआहदात करते हैं वहाँ पर एक्सेप्टेंस प्रपोजल, तो इसके अंदर भी एक्सेप्टेंस प्रपोजल एज इट इज़ होगी, कंसिडरेशन भी होगी, लेकिन एक एडिशन शर्त रखी जाएगी कि ये मुआहदा तब इन्फॉर्म होगा जब ये होगा या जब ये नहीं होगा। ये मुआहदा तब इन्फॉर्म होगा जब आप ये करोगे या आप ये नहीं करोगे। तो ऐसा मुआहदा जिसके अंदर कोई शर्त रखी जाए या फिर जिसके मुस्तकबिल के अंदर जो पेशन गोई है वो गैर यकीनी हो कि तब कर सकते हैं, तब परफॉर्म होगा, तब इसको फुलफिल किया जाएगा, तो डेट इज़ कॉल्ड अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे लेते हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज है। वो आपको कहते हैं जी आप 10-10 हज़ार रुपया हर महीने या 10 हज़ार रुपया हर साल का हमें जमा करवाएं 25 साल तक। आप अगर मर जाएंगे 25 साल से पहले तो हम आपको 2 करोड़ रुपया देंगे या 1 करोड़ रुपया देंगे। तो ये मुआहदे की परफॉर्मेंस कहाँ पर होगी? आपके या किसी शख्स के मरने से मशरूत होगी कि अगर वो 25 साल के अंदर मर जाएगा तो उसको बाकी एक साथ माफ और उसको इतना पैसा दे दिया जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं तो गाड़ी के इंश्योरेंस के अंदर शामिल होता है अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तब आपको पैसे मिलेंगे। आपने इंस्टॉलमेंट हर महीने या हर साल जमा करवानी है, या गाड़ी चोरी हो जाए तब आपको पैसे मिलेंगे। अब वो जो आपको पैसे मिलने हैं वो आपको सिर्फ उसी सूरत में मिल सकते हैं जब आपकी गाड़ी चोरी होती है या गाड़ी का कोई नुकसान होता है, अदरवाइज वो पैसे आपको नहीं मिल सकते। तब तक वो चूंकि वो अपनी तरफ से रिस्क ले रहे हैं, वो 10 हज़ार की एवज आपको 1 लाख चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपकी गाड़ी चोरी नहीं होती या आपकी जो गाड़ी है वो एज इट इज़ रहती है तो देन आपको वो जो मुआहदा है वो परफॉर्म नहीं होगा। अगर वो चोरी हो जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है, नुकसान हो जाता है, तो देन वो कंपनी जो है आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस को फुलफिल करेगी। ये सेक्शन 31 था। 32 सेक्शन है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपन। जब इवेंट हैपन हो जाएगा, जब इवेंट हो जाएगा, हैपनिंग हो जाएगी, उसकी कुछ हो जाएगा, तब ये परफॉर्म होगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ करे या ना करे, एनीथिंग कुछ भी। इफ अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस अनटिल द इवेंट हैज बीन हैपन। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, गाड़ी वाले इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि जी आप हमसे इंश्योर करवा लें अपनी गाड़ी को। आपकी गाड़ी का बम्पर टूट जाए, बोनट टूट जाए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, तो हम आपको इसका तमाम मुआवजा पे करेंगे, सपोज कर लेते हैं। और आपने हर महीने या हर साल 10 हज़ार या हर महीने 1 हज़ार या 2 हज़ार रुपया आपने जमा करवाना है। अब जब आपकी गाड़ी का बम्पर टूटेगा, जो इवेंट हैपन हो गया, देन वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएंगे, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। अच्छा जी, सेक्शन 33 इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपेंड। अगर एज इट इज इवेंट हैपेंड नहीं होता, फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक शख्स एक कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करता है, अपने शिप्स को इंश्योर करवाता है। अब वो कंपनी कहती है कि अगर आपका शिप लौट कर वापस नहीं आता तो हम आपको इस शिप की या आपके इस जहाज़ की जो भी सामान है, गुड्स इसके अंदर, इसकी तमाम वैल्यू पे करेंगे। शिप दूसरे मुल्क में जाता और वापस आते हुए डूब जाता है,
तो मीन टू से कि जो कंडीशन है लौट कर वापस ना आने की वो फुलफिल हो रही है। एज इट इज़ चाहे फुलफिल नहीं हुआ कि अब लौट कर वापस क्यों नहीं आएगा, हो सकता है कंपनीज वालों ने कहा कि जी अगर लुटेरे पड़ जाते हैं आपको या आपका जो सामान है वो भीग जाता है बारिश की वजह से, लेकिन अगर शिप ही डूब गया तो एज इट इज़ अगर टर्म फुलफिल नहीं हो रही, इन अदर सेंस वो फुलफिल हो रही है, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा। सेक्शन 34, व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल if it is the फरर ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। सेक्शन 34 के अंदर एक मिस्टेक है, इफ इट इज द फरर लिखा हुआ ये वर्ड अक्सर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बुक्स के अंदर, तो इसकी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये फरर नहीं फ्यूचर है, FUTUR, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which render it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingents। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डील करता है, सपोज कर लेते हैं अगर बाप अपने बेटे को कहता है कि जी मैं आपको अपनी जायदाद में से हिस्सा तब दूंगा अगर आप फलां लड़की जिसका नाम बी है उससे आप शादी करें। बेटा जो है वो सी से शादी कर लेता है, जो उसकी फ्रेंड है जिससे वो लव करता है। अब जब तक बेटे की शादी सी के साथ कंटिन्यू रहेगी, वो बाप की जायदाद में से अकॉर्डिंग टू लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक हिस्सेदार नहीं होगा। अब सी की डेथ हो जाती है, जो बेटा है वो बी से बाप की वसीयत के मुताबिक शादी कर लेता है, तो जब वो बी से शादी करेगा तो चूंकि ये कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉल कर रही है जो कंडीशन बाप ने वसीयत में लिखी थी या बाप ने एग्रीमेंट में लिखी थी, तो अब बेटे को जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। मीन टू से कि किसी कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि आपने कुछ करना है या कुछ नहीं करना, आपने कुछ करना है, वहां पर कुछ नहीं करना की टर्म ना हो, सिर्फ कुछ करना की टर्म हो, तो अगर आप उससे हटकर कुछ करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। लेकिन जब उसके बाद आप वो करते हो जिसके ऊपर शर्त रखी गई है तो देन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो तब बेटा जब बी से शादी करेगा बाप की वसीयत के मुताबिक तो वो बाप की जायदाद में से हकदार हो जाएगा। सेक्शन 35, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। किसी भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई टाइम फिक्स किया गया है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं जी 1 साल के दौरान आप हमें इतने पैसे देते रहे, तो 1 साल में जो भी आपकी गाड़ी का लॉस होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। तो अगर उस 1 साल में वो कुछ भी ऐसा लॉस या कुछ ऐसी हैपनिंग नहीं होती तो 1 साल के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 36, इवेंट एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वाइड। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाए जिसके इवेंट का होना ही इम्पॉसिबल है इन फ्यूचर फर्दर्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कहलाएगा। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द हाजिर होगा, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपने दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।